सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भगत सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16 भगत सिंह। ठीक है। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। हमारा देश भारत सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा है। ठीक है, गुलाम रहा। इसे स्वतंत्र कराने के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्हीं में से एक थे शहीद आजम भगत सिंह। प्रस्तुत पाठ उन्हीं को समर्पित है। ठीक है, ये आपका पाठ का परिचय भगत सिंह के बारे में, उनके बलिदान के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए, उस दिन वीरा स्कूल के लिए घर से निकला था। संध्या होने पर भी जब वह घर नहीं लौटा तो सभी घर वाले घबरा उठे, क्योंकि जलियांवाला बाग की घटना से सभी घबराए हुए थे। तो क्या हुआ, वीरा नाम का एक बच्चा अपने स्कूल के लिए निकला पर वो घर नहीं लौटा। शाम हो गई, सब परेशान। और उस समय जलियांवाला बाग एक घटना ऐसी हुई, उससे भी वो लोग परेशान थे। ऊपर से वीरा घर नहीं आया। काफी रात बीतने पर घर लौटा तो वीरा उदास था। उसकी बड़ी बहन बोली, कहाँ गया था वीरा? सब जगह तुझे ढूंढा, चल कुछ खा ले। फिर क्या हुआ, रात हुई तो वीरा परेशान उदास होकर घर वापस आया। तो उसकी बहन बोली, जो उसकी बहन थी वो बोली, कहाँ गया था वीरा? हम सब परेशान होकर तुझे ढूंढ रहे थे, चल अब कुछ खा ले। ठीक है, खाने के लिए पूछा। वे फपक कर रो उठा। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, ये मिट्टी नहीं, अमर शहीदों का खून है। वह रोज उस शीशी में भरी मिट्टी से तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। फपक यानी तड़प कर वो बहुत बुरी तरह से रो उठा। उनके लिए जो उस जलियांवाले बाग में घटना हुई थी उसमें जवान शहीद हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई वहां पर। अंग्रेजों ने उनको मतलब उनका खून बहाया। तो फिर वीरा उन्हीं को लेकर बहुत ज्यादा दुखी था और अपनी बहन से कहता है, ये देखो इस शीशी में क्या है, ये मिट्टी नहीं है, ये अमर शहीदों का खून है। जो उस मिट्टी में क्या था, वो मिट्टी खून से सनी हुई थी। तो वो शीशी में वो मिट्टी लाता है और कहता है, फिर वो क्या करता है, हर रोज स्कूल जब जाता है उस मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाकर जाता था। यह वीरा कोई और नहीं, महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। भारतीय स्वतंत्रता की बलि वेदी पर जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। तो फिर आगे वो कहते हैं, जो ये जो वीरा नाम का बालक था, ये जो बच्चा था, वो कोई और नहीं, महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। क्रांतिकारी का थे परिवर्तन लाना। तो भगत सिंह क्रांतिकारी थे, वो भी महान क्रांतिकारी थे। भारतीय स्वतंत्रता की मतलब भारत को स्वतंत्र किससे, अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने में जिन जिन सपूत यानी जो महान कार्य करते हैं, महान लायक नौजवानों ने जो भी बलिदान दिया है, उनमें से सरदार सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में यानी सोने के अक्षरों में लिखा गया है उनका नाम। सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, में 27 दिसंबर 1907 में हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। मतलब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर, जो उस समय भारत का हिस्सा था परंतु आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। कब हुआ था, सरदार भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर 1907 में हुआ था। कहाँ, 27 दिसंबर, कब, 27 दिसंबर 1907 में हुआ। उनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। ठीक है, माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। ठीक, जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था उस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह ज्वाला धधक रही थी। विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। उनके पिता लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे। तो क्या हुआ, जब इनका जन्म हुआ भगत सिंह का, तो उस समय क्या था, हमारा देश, हमारे भारत देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ था। तो उनके ही और अत्याचार करते थे वो हम पर। तो उनके विद्रोह यानी उनके खिलाफ क्या हुआ, ज्वाला धधक रही थी भारतीयों के अंदर। उनमें से उनके पिता ने भी ये ज्वाला में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने लाहौर के जेल में बंद कर दिया जब इनका जन्म हुआ।
फिर क्या, माँ विद्यावती ने उनका लालन पालन बड़े ही प्यार दुलार से किया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इन परिवार के वातावरण ने बालक भगत सिंह पर अमिट छाप डाली और उनमें क्रांतिकारी भावना का प्रादुर्भाव हुआ। फिर क्या हुआ, पिताजी जो थे जेल में बंद थे लाहौर के, माँ ने इनका लालन पालन इनको पाला पोसा प्यार दुलार के साथ। देश प्रेम की भावना इनमें, वो जज्बा, वो देश के लिए प्रेम, वो प्यार इनके अंदर जाग रहा था। बचपन से ही उस वातावरण में वो पले बड़े, जिसकी वजह से वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। और ऐसी भावनाएं जो अमिट छाप डाली, मतलब वो भावना उनकी मिट ही नहीं सकती। बहुत जज्बे के साथ वो पल रहे थे अपने देश को आजाद कराने के लिए। किससे? अंग्रेजों। उनमें क्रांतिकारी भावना का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब क्रांतिकारी यानी अंग्रेजों के नियम कानून को वो बदलाव लाना चाहते, एक नई क्रांति लाना चाहते थे। वो भावना का उनके अंदर क्या हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी बचपन से ही। एक बार की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए जो खेत में बुआई का काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ, एक बार की बात है, वो अपने पिताजी के साथ, थोड़े बड़े हो गए थे, वो अपने पिताजी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिताजी के जो घनिष्ठ मित्र मिले और फिर वो उनसे बातचीत में लग गए। ठीक है, और इनका मित्र क्या कर रहा था, बुआई का काम यानी बोने का काम, खेत के अंदर बीज बोने का काम कर रहे थे। ठीक है, उनके पिता मित्र से वार्तालाप में लग गए यानी बातचीत में लग गए तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। बालक के इस कार्य को देखकर पिता ने पूछा। फिर क्या करा भगत सिंह, वो तो वार्तालाप में बातचीत में लगे, तो भगत सिंह ने क्या करा, तो वो खेत के अंदर मट्टी में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। फिर ये चीज देखकर उनके पिता ने उनसे प्रश्न किया। ठीक है, इस कार्य को देखकर पिता ने प्रश्न किया, यह क्या कर रहे हो भगत? वो भगत सिंह को भगत बुलाते थे प्यार से। बालक ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूं। ये बालक ने उत्तर दिया, मतलब उनके अंदर वो जज्बा, ये कहने का मतलब था वो बंदूक की, जिस बंदूक से वो अंग्रेजों को मारेंगे, तो वो चाह रहे थे हमारे पास इतने हथियार हो कि इस खेत में अनाज जिस तरह से उगता है उस तरह से बंदूकें उगे और हम इन अंग्रेजों पर हमला कर सके और हमारे पास इतना हथियार उत्पन्न हो जाए इन खेतों से। तो वो अपनी बालक होकर वो अपने दिमाग में ये विचार कर रहे थे, छोटे बच्चे। ठीक है, वो सोचते थे हम अगर एक बंदूक लगाएंगे तो बहुत सारी बंदूक उग जाएंगी। इस तरह से उनके दिमाग में बातें आ रही और उनके पिता उनको देख रहे थे। फिर आगे भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो वो उनके अंदर कुछ अलग, कुछ विशेष प्रकार की हिम्मत, ताकत, हौसला, प्रतिभा दिखाई देने लगी। इनकी किसके लिए, देश के लिए कुछ करना, कुछ करके मिट जाना। ठीक है, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वही गांव में हुई। ठीक है, फिर आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहीं इनकी मुलाकात सुखदेव व यशपाल से हुई। तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। फिर क्या गए, जब वो कॉलेज लाहौर गए आगे की शिक्षा के लिए, तो वहां उनको कौन मिला, सुखदेव और यशपाल। ठीक है, तीनों मित्र बन गए। तीनों क्या बन गए, मित्र बन गए। फिर क्या हुआ, अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानों ने लोगों से देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से सन 1926 में लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। फिर क्या हुआ, जब वो तीनों मित्र बन गए, तो लाहौर में कॉलेज में नौजवान सारे पढ़ने आए थे, उन सबको इकट्ठा किया। देश के लिए कुछ करने की भावना, देशभक्ति की भावना, देश के लिए मर मिटने की भावना जागृत की, जिसके लिए उन्होंने वो उद्देश्य पूरा किया। 1926 में लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया, यानी कि उस सभा को स्थापित किया, बनाया। 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों का नियम आने वाला था, कानून आने वाला था हम भारतीयों पर, कब, 30 अक्टूबर सन 1928 को। और भगत सिंह जो थे हमारे, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कमीशन को वापस
भगाना चाह रहे थे, उसका बहिष्कार करना चाह रहे थे। ठीक है, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन वापस जाओ व इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। तो लाला लाजपत राय की मौजूदगी में उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाई और फिर नारे लगाए, साइमन वापस जाओ, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक, फिर पुलिस ने, किसकी पुलिस ने, अंग्रेजों की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। इसी घटना में घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आक्रोश में आकर भगत सिंह ने कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। फिर क्या हुआ, जब ये बहिष्कार के लिए नारेबाजी होने लगी, फिर क्या हुआ, अंग्रेजों की पुलिस भी चुप नहीं बैठती, कैसे वो ये सब सहती। उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों की पुलिस ने लाठीचार्ज यानी लठ मारने शुरू कर दिए उन सब पर जो इनके खिलाफ खड़े थे। इसी लठमार घटना के कारण, लाठीचार्ज के कारण वो घायल भी हुए और लाला लाजपत राय की वहीं मृत्यु हो गई उन लाठीचार्ज की वजह से। फिर आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर के, जो पुलिस का कमिश्नर था सैंडर्स, गुस्से में आकर पुलिस के कमिश्नर सैंडर्स को भगत सिंह ने मार दिया, यानी उनकी हत्या कर दी। उन्होंने खून का बदला उनसे लिया, यानी कि जैसे ही अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को मारा, वैसे ही उन्होंने बदला ले लिया उनके कमिश्नर को मारकर। ठीक, भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि उनके दोस्तों को जो उनके साथ खड़े थे। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह के अथक प्रयासों और क्रांतिकारी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। फिर क्या हुआ, जब सैंडर्स की हत्या कर दी, कमिश्नर की हत्या कर दी, तो अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी। यह दिन, जिस दिन उनकी फांसी हुई, वो दिन क्या कहलाया, शहीद दिवस। वो दिन आज तक क्या कहलाया, शहीद दिवस। और इन्हीं शहीदों की वजह से ही और इनके अथक यानी बिना रुके इन्होंने जो दिन रात हमारे देश को आजाद करने के लिए प्रयास करे, क्रांतिकारी बदलाव करे, उनके परिणाम स्वरूप ही हम अपने भारत में खुली सांस ले रहे हैं। वरना अगर ये नहीं होते तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। इस तरह से ऐसे महान व्यक्तियों के बलिदानों से प्रेरणा लेकर हम अपने देश के लिए भी कुछ करेंगे और अपने देश को आगे तक ले जाएंगे। ठीक है, शब्द पोटली करते हैं बच्चों। स्वर्ण अक्षरों सोने के अक्षर, ओत प्रोत भरपूर, गठन बनाना, बर्बरता पूर्वक, निर्दयता पूर्ण, नेतृत्व किसी कार्य को करने की बागडोर संभालना। ठीक, ज्वाला आग, अमिट ना मिटने वाली, बहिष्कार बाहर निकालना, आक्रोश गुस्सा। बातों बातों में आप इन प्रश्नों का वाचन कौशल यानी बोल कर देंगे और लिखिए क्या पढ़ा, जो भी आपने इस पाठ में समझा पढ़ा उनका उत्तर आप लिखित रूप में देंगे। तो अब आ जाइए, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला, शीशी में क्या था, क्या था, मिट्टी। दूसरा देखिए, भगत सिंह की मुलाकात लाहौर में किससे हुई, किससे हुई लाहौर में, दोनों से, सुखदेव और यशपाल दोनों से। सैंडर्स की हत्या किसने की, भगत सिंह ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रास्ते में पिता के एक घनिष्ठ डैश मिल गए, कौन मिल गए, मित्र। ठीक, दूसरा देखिए, पिता मित्र से डैश में लग गए, किससे, वार्तालाप में यानी बातचीत में। ठीक, 1926 में डैश में नौजवान सभा का गठन हुआ, किसका हुआ, लाहौर में हुआ। ठीक है, चौथा देखिए, पुलिस ने बर्बरता पूर्वक डैश किया, क्या किया, लाठीचार्ज। भगत सिंह ने डैश के बहिष्कार की योजना बनाई, किसके, किसके, कमीशन के, साइमन कमीशन के।
भगत सिंह ने साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। ठीक है, इस तरह से आपका ये पाठ भी समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा और आप इसका अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।